गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी एट द ब्लॉग्स विद अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी दिनों से मैं किस चीज़ की तैयारी करी थी, कुआं पूजन की मेरी दीदी के, और वो निपट चुका है, वो हो चुका है। कल वो मतलब सेलिब्रेट कर लिया हमने, और सारे बहुत खुश थे। हमने बहुत नाचा, बहुत डांस किया। आपने देखा ही होगा पुराने वाले व्लॉग में, मेरे कुआं पूजन वाले व्लॉग में। बट उसमें पूरी क्लिप्स नहीं आ पाई गाइज़, क्योंकि मेरी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी। मेरा फ़ोन मुझे बहुत धोखा देने लग गया गाइज़। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहली बार ये फ़ोन लिया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए या फिर कुछ कितनी स्टोरेज है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बंदा गलती करके ही सीखता है। बट मुझे अभी फ़ोन तो ये न्यू है तो चलाना तो पड़ेगा ना गाइज़। ले लेंगे जब राधा रानी की कृपा होगी तब, और ले लेंगे, और अच्छी स्टोरेज वाला फ़ोन ले लेंगे। बट ये भी अच्छा ही है, बट पता नहीं क्यों इसकी स्टोरेज इतनी कम है, बहुत जल्दी भर जाता है। एनीवे गाइस, कोई बात नहीं। हाँ, हम बात करते कुआं पूजन की। कुआं पूजन बहुत अच्छे से निपट गया राधा रानी की कृपा से, और बहुत कृपा रही उनकी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। बहुत ब्लेस्ड है हम लोग, बहुत ब्लेस्ड हैं। बट गाइस, एक बात और, आज मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि आज खाटू श्याम में कीर्तन है और मैं नहीं जा पाई, क्योंकि आज एकादशी है। और हर महीने की एकादशी को, जब जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, हर महीने की एकादशी को मैं वहाँ हाज़िरी लगाती थी एनी हाउ। वहाँ पे मत्था टेक के आती थी, और और हम जैसे बरसाना में पूरी रात हमने संकीर्तन किया था, ऐसे ही होली पे भी, और हर एकादशी पे खाटू श्याम में, पूरे खाटू श्याम में आप कहीं भी चली जाओ, लोग सोते नहीं हैं। लोगों के घर में, लोगों के धर्मशाला में, होटल्स में, जहाँ भी, हर धर्मशाला, हर होटल्स में दरबार सजाया जाता है और वहाँ पे कीर्तन होता है। तो हम भी वही करते थे, और मैं नहीं कर रही हूँ अब। तो हम भी भजन कीर्तन करते थे, और मैं इस बात से सैड हूँ कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे। मम्मी है, दीदी हैं, वो लोग कर रहे हैं, बट मैं नहीं हूँ। बट कोई बात नहीं, उसमें भी बाबा की इच्छा है। मैं वहाँ नहीं हूँ, उनका बुलावा नहीं है, देखेंगे। मैं सोच रही थी कहीं कभी किसी दिन जाऊँ या ना जाऊँ, बट फाग हो गाइस, लाइट चली गई है। मगर फाग महोत्सव में तो जाना बनता है गाइस। अगर मैं अगर मैं नहीं वहाँ हूँ तो इसमें बाबा की मर्जी है गाइस। लाइट जा चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम वीडियो बना सकते हैं। सो गाइस, ये थी सारी बातें, और अभी बज रहे हैं रात के 10। मैं गाइस 8 बजे खाना पीना खा के फ्री हो गई थी अपना, मगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक मैं सो जाऊँ, मगर एनी हाउ कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो मैं नहीं सो पाती हूँ। मैंने मेरा पर्सनली अपने घर का। शांत बैठो बिल्कुल। तो गाइस, लाइट आ चुकी है, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि 2-3 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। बीच में बरसाना जाना पड़ा, बीच में गोवर्धन जाना पड़ा, बीच में कीर्तन आ गए, बीच में दीदी का कुआं पूजन आ गए, तो उस कारण मैं सो नहीं पाई। मेरी नींद बिल्कुल पूरी है। वरना आप सब लोगों को पता है, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, पहले के ब्लॉग देखते थे, तो मैं 4 बजे उठने वाली लड़की हूँ। कोई बात नहीं गाइस, चलता रहता है। अब ये भी नहीं है नींद के चक्कर में अपना शरीर खराब करूँ, अपनी नींद खराब करूँ, नहीं। हेल्थ सबसे पहले है, शरीर सबसे पहले है। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ। आप सबको पता है, मैं पहले जल्दी उठती थी, मैं कितनी जल्दी उठती थी घर में, बट कवर हो जाएगा वो एक टाइम पे जाके। सो गाइज़, कोई बात नहीं। तो और ऑफिस में मुझे जल्दी जाना होता है, तो अपनी नींद पूरी तो होनी बहुत ज़रूरी है। और कोई बात नहीं, एक आध दिन में नींद पूरी हो जाएगी, मैं फिर से अपने रूटीन में आ जाऊँगी। एनीवेज़, मैं बात कर रही हूँ आज के व्लॉग में मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स के बारे में जो आने वाले हैं। तो अब तक ब्लॉग हो रहा था हमारी दीदी के चूचक के बारे में, और कुआं पूजन के बारे में, और उसी की चीज़ें, सबकी चीज़ों में बातें चल रही। तो गाइज़, अब आ रही है होली, और मैंने एक व्लॉग, एक टॉपिक रखा था कि जब मेरी दीदी का कुआं पूजन डन हो जाएगा पूरा, और उसके बाद सॉरी गाइस, मुझे जुकाम है बहुत तगड़ा। एनीवेज, तो मैंने डिसाइड किया था
जब मेरी दीदी का पूरा भोजन हो जाएगा उसके बाद मैं एक चैलेंज लूँगी, जैसे मेरा 20 डेज़ का चैलेंज रहता है डेली पोस्टिंग का। डेली पोस्ट तो गाइज मैं हमेशा करती हूँ और ये कभी छूटने वाला है नहीं आज, क्योंकि मुझे एक आदत पड़ी कि डेली व्लॉग बना के एडिट करने की, डालने की, व्लॉग अपलोड करने की, जो मुझे आदत पड़ी है वो आदत छूटने वाली है नहीं। बहुत अच्छी आदत है, मेरी ज़िंदगी बदल दी है भाई व्लॉगिंग ने। ये नहीं कह रही बहुत पैसा आ गया मेरे पास, नहीं यार, आ जाएगा और आएगा डेफिनेटली। मगर जो चेंजेस मेरी लाइफ में हुए हैं ना, मैं चाहकर भी नहीं, मतलब मेरा माइंड कह भी देते कि आज ब्लॉग नहीं तो, पर मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि आज ब्लॉग बनना ही नहीं है। बनना है तो बनना है, पता नहीं मेरे माइंड को क्या हो गया, शायद उसको इतनी आदत पड़ेगी। और ये अच्छी आदत है गाइस पूरी। सच में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि ठाकुर जी ने मेरे को इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत दी है कि मैं 100 काम कर सकती हूँ। मैं अपनी पूरी डेली रूटीन की लाइफ में व्लॉगिंग भी करती हूँ, एडिट करके पोस्ट भी करती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो आई एम सो ब्लेस्ड गाइस, टचवुड। हाँ, तो हम बात करते हैं मेरे अपकमिंग व्लॉग के बारे में। तो मैंने ये सोचा था कि जब मेरी दीदी का भोजन डन हो जाएगा पूरा, एक न्यू चैलेंज लेने जाऊँगी जो होने वाला है हेल्दी फूड चैलेंज। और वो होगा गाइस 1 मंथ का, 30 दिन का, पूरा 1 मंथ का हेल्दी फूड चैलेंज, जिसमें माई ब्रेकफास्ट विल बी इंक्लूडेड और माई लंच विल बी इंक्लूडेड और माई डिनर विल बी इंक्लूडेड। सो डिनर हो या ना हो, क्योंकि गाइज ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं डिनर करूँ, मैं बहुत बार डिनर स्किप करती हूँ और करना चाहिए गाइज। या तो आप 6 बजे से पहले पहले डिनर कर लो, नहीं तो 6 बजे के बाद आप कुछ ना खाओ तो बेटर है। मगर लोग मानते ही नहीं है, रात को 12-12 1-1 बजे तक खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और बहुत सारे कांड हो जाते हैं। गाइस देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दिल से। अब मैं एक बात और शेयर करती हूँ आपके साथ। हमारे एक भैया थे, अब मैं थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परसों डे बिफोर यस्टरडे उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। और वो सिर्फ 28 ईयर्स के थे, 28 साल के थे, हमारे लोगों की तरह थे वो भी। बहुत ही नॉर्मल इंसान थे और भजन कीर्तन करते थे, बहुत ही हम्बल इंसान थे, बहुत ही फन बीइंग वो इंसान थे। और बैठे बैठे उनको कीर्तन में अटैक आ गया गाइस। हाँ, उनमें एक कमी थी कि वो फास्ट फूड खाते थे, नहीं खाते थे, खाते होंगे जब भी उनका पेट था ना। उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, एकदम फिटेड, पर उनका पेट निकला हुआ था। मुझे लगता है कि वो खाते होंगे। तो गाइस मुझे लगता है कि आपके पूरी जीवन में अगर आपका कोई सबसे बड़ा धन है तो वो आपका शरीर है। अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग लाइफ जियो या फिर अपने परिवार के लिए कुछ करो, तो पहले अपने शरीर के लिए कुछ करो। हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो गाइस। और मैं भी हेल्दी खाती हूँ। हाँ, मैं कभी कभी, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभार मार्केट चले गए तो भटूरे खा लिए, मोमोज खा लिया, कभी कभार। जैसे महीने में 2 से 3 बार मान लो मैं खाती हूँ, महीने में 2 से 3 बार। और वो भी अब मैं इसलिए चैलेंज लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि मैंने अगर अपने दिमाग को बता दिया कि भाई तुझे ये चीज़ करनी है और तुझे ये चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए भी करनी है, तो वो एनी हाउ मेरा दिमाग मान लेगा और मेरी बॉडी को वो एक वो देगा सिग्नल या फिर डिमांड। क्या डिमांड तो नहीं देगा, क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड याद करूँगा एक सेकेंड। कमांड देगा कि भाई तुझे ये चीज़ करनी है। दिमाग जो बोलेगा हमारा शरीर वही करेगा। तो मैं जहाँ एक हेल्दी चैलेंज लूँगी, मेरा दिमाग भी ये बार बार ये मुझसे कहेगा कि हेल्दी चैलेंज लिया है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लोग को तू क्या दिखाएगी तो तू मत खा। और मैं नहीं खाऊंगी। और अगर मैं हेल्दी खाऊंगी तो मेरा शरीर ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। अगर 21 दिन तक मैं हेल्दी चीज़ खाऊंगी, मुझे हेल्दी खाने की आदत लग जाएगी, तो वो चैलेंज तो मैं 30 दिन का लूँगी, तो मुझे हेल्दी खाने की आदत लग जाएगी और मैं लॉन्ग लाइफ तक हेल्दी खाती रहूँगी। मुझे एक आदत लग जाएगी कि मुझे अनहेल्दी नहीं खाना है। और अगर बाई चांस मुझे खाना भी, जैसे कभी महीने 2 महीने में एक बार खा ली, तो कोई बुरा ही नहीं है उसमें गाइस, क्योंकि हम डेली हेल्दी खा रहे हैं। तो ऐसे करके एक चैलेंज हुआ, मेरा कंटेंट बन गया, मेरे व्लॉग्स बन गए, वो तो मैं डेली बनाती हूँ, मुझे कंटेंट मिल गया डेली के लिए। और डिशेस तो मेरे पास भरपूर पड़ी है गाइस, भरपूर हेल्दी डिशेस। वो नहीं राजमा चावल, कढ़ी चावल, बाइक थी गाइस, हेल्दी डिशेस की, लाइक वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ यूनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह की, ठीक है गाइस।
तो ठीक है, मैं हेल्दी खाऊंगी, मेरा शरीर हेल्दी होगा, मैं हेल्दी दिखूंगी, मेरी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी, मेरे हार्मोन्स बेटर रहेंगे, मेरे पीरियड्स बेटर रहेंगे, मेरे को एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, मेरा शरीर हेल्दी है वो तो मैं डेली करती हूँ एक्सरसाइज। कभी कभार होता है जो मैं ना करूँ, पर मैं डेली करती हूँ। समझ रहे हो आप कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी बॉडी पर। मैं शुगर बिल्कुल कब बंद कर दूंगी लेना, क्योंकि शुगर सच में बहुत बेकार चीज़ होती है गाइज। चाहे आप इसको अच्छा समझो कि ज़रा सी है नहीं, कितना ज्ञान दे रही है। अब गाइज मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं आपको सच बात बता रही हूँ। मैंने करके देखा है, मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने 1 हफ्ते के लिए शुगर छोड़ दी थी गाइज। मेरी अंदर फुर्ती इतनी आ गई थी, नींद नहीं आती थी, मेरे को आलस नहीं आता। बट अब मेरे को इतनी गंदी आदत पड़ी है, मैं डेली ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस जाते ही मेरे को कॉफ़ी चाहिए, मैं जाती हूँ कॉफ़ी मशीन के पास, कप उठाती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पीने लग जाती हूँ डेली। हाँ, वो एक चीज़ होती है कि सोने से 6 से 7 घंटे पहले कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, तो मैं सुबह ही पी लेती हूँ। वो एक एनर्जी देती है मेरे शरीर को, पर उसमें शुगर बहुत होती है गाइस। शुगर डालती हूँ उसमें, क्योंकि कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कड़वी होती है, तो उसमें शुगर डालती हूँ 2 पैकेट। तो मुझे नहीं डालनी चाहिए, मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी करती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें गलत है, पर हम फिर भी करते हैं, क्योंकि हमारे इसको स्वाद चाहिए होता है, जीभ को। तो हमारा जीभ कहती है स्वाद चाहिए, मन कहता है खा ले, दिमाग कहता है खा ले। तो हम नहीं मानते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं। बट मैं जब चैलेंज लूँगी तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। और आप भी देखना, क्या पता मुझे देख के आप भी ना करूँ। कुछ लोग हैं जो देखे कि जब शिवानी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं देख के लोगों को मोटिवेट होती है, ऐसे क्या पता आप लोग मुझे देख के मोटिवेट हो जाओ। रील्स अलग डालूंगी और मेरे व्लॉग्स अलग डालेंगे। तो बस यही मैं बता रही थी। बाकी आने, हाँ, और मैं ये व्लॉग स्टार्ट करूँगी गाइज, मैं बताती हूँ कब से करूँगी। 1 को संडे है, 2 को मेरा बर्थडे है, 2 मार्च को। 1 को संडे है, 2 मार्च को मेरा बर्थडे है। 3 को हम ऑफिस जाएंगे तो कुछ काम ही होगा। 4 को गाइज होली है, तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च तक नॉर्मल व्लॉग चलेंगे मेरे। 4 से लास्ट व्लॉग होगा 4 को। 5 मार्च से मैं डेली व्लॉगिंग का चैलेंज लूँगी, 30 डेज़ का डेली व्लॉगिंग विद हेल्दी फूड चैलेंज लूँगी, हेल्दी फूड का। सो गाइज बस यही आप लोगों को बताना था, और आज के व्लॉग में इतना ही, बस यही बोलना था। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और बहुत सारा प्यार जैसे आप लोग देते आए हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं आप लोग गाइज। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो मुझे इतना प्यार मिलेगा, पता नहीं। और मेरे को क्या होगा अगर और ज़्यादा प्यार मिला, और मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। मैं वायरल ज़रूर होंगी, क्योंकि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, और मेहनत करने का फल ज़रूर मिलता है, और मेहनत करती रहूँगी। मैं बहुत मेहनती हूँ, एंड भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और राधे राधे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।